रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑन अ लाइन। कोई भी नंबर जो लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1/2 एंड 0.5 माइनस के नंबर, ये सब नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसमें कौन से नंबर आते हैं रियल नंबर में? इंटीजर्स, होल नंबर, रैशनल नंबर, ये सभी नंबर क्या आते हैं नंबर लाइन के ऊपर। जिन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन नंबर को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 135 एंड 225। इसको हमें क्या कहा गया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होता है और उसे कैसे फाइंड करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में से 135 एंड 225 में से कौन सा ग्रेटर है, 225। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हम लिख लेंगे। फिर हम लगाएंगे इसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसको यूज करके हम क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 135 के टेबल में 225 नहीं आता, इससे छोटा जो है वो कितने पे आता है, 1 पे। तो ये आ जाएगा 135 माइनस करेंगे 0, 9 एंड 0, 90 आ गया। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने यूक्लिड एल्गोरिथम को यूज करके यहाँ पे एक डिवाइड का साइन बनाना है, और जो हमने जिससे पहले स्टार्टिंग में डिवाइड किया था उसको इसके अंदर हम लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद हम 90 के टेबल में देखेंगे 135 आता है या नहीं। 135 जो है 90 के टेबल में नहीं आता, तो हम 90 को इससे छोटा 90 है वो कितने पे आता है, 1 पे, हम इसको लिख देंगे। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45। तो स्टूडेंट 45 आने के बाद थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से एक यूक्लिड एल्गोरिथम बनाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो पिछला वाला है वो आ जाएगा, वो क्या था, 90। अब 45 के टेबल में आपको पता होगा 90 कितने पे आता है, 2 पे। तो स्टूडेंट्स ये 2 पे 90 आ जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं आपको दोबारा से ये करके बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, ग्रेटर वाली को अंदर लिखेंगे, स्मॉलर वाले को बाहर लिखेंगे। 225 से छोटा 135 के टेबल में 1 पे आ गया, क्योंकि 225 इसके टेबल में नहीं आता। माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90। 5 5 0, 12 में से 3 9 एंड 1 में से 1 0, 90 आया। अब हम एक यूक्लिड एल्गोरिथम को बनाएंगे, और इधर हम इसके पिछले वाले को लिखेंगे जिससे हमने डिवाइड किया था। अब ये 90 के टेबल में नहीं आता, इससे छोटा 1 पे 90 आएगा। फिर हम करेंगे इसको माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा 45। फिर एक और डिवाइड का साइन आएगा जब हमारा 45 आया, फिर 45 से पीछे जिससे डिवाइड किया था वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर 90 45 के टेबल में कितने पे आता है, 2 पे, तो ये 90 और यहाँ पे 0। जब हमारा 0 आ जाएगा तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। यूक्लिड एल्गोरिथम हमने बना लिया। अब हम इससे एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने यहाँ से देखना है 225, इसको लिखेंगे हम, एंड देन 135 इंटू 1 प्लस डिवाइड करके जो आया 90। इसको लिखने का मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे हम लिखते हैं इसको। यहाँ पे जैसे आपके पास
ये है। तो आप कैसे इसको लिखेंगे, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी, इसको क्यू, इसको आर। तो हम कैसे लिखते हैं, ए इंटू क्यू प्लस आर। इसको हम करके देखेंगे, यहाँ पे ए की जगह 8 आया, बी एंड क्यू, बी हमारा 4 था, क्यू हमारा आया था 2 प्लस रिमाइंडर हमारा आया था 0। तो इसको जब हम करेंगे ये 8 आ जाएगा, ये 8 इक्वल आ गया। मीन्स हमने इसको इस तरह से हमने लिख दिया और हमारा जो दोनों साइड था वो क्या आ रहा था, सेम। तो ये एक लिखने का तरीका है, इसको याद रखना आपने। तो स्टूडेंट्स कैसे लिखा देखो, 225 हमारा क्या है, ए, बी इंटू क्यू 135 इंटू 1 एंड आर रिमाइंडर हमारा कितना आया था 90। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप में जो हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, जब 90 आ गया तो हमने एक डिवीजन को बनाया, डिवाइड को बनाया और 135 को उसके अंदर लिखा और 90 के टेबल में वो 1 पे 90 आ गया, 45 हमारा क्या आ गया रिमाइंडर। अब ये हमारा क्या हो गया, बी, ये ए एंड ये क्यू। इसको लिखेंगे 90 इज इक्वल टू, नो पहले ये आएगा 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ये हमारा सेकेंड स्टेप। उसके बाद यहाँ पे देखो ये ए है, ये बी है, ये क्यू है एंड ये आर है। तो कैसे लिखेंगे, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जहां पे 0 आ जाए वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया, जहां पे हमारा 0 आ गया वहां पे हमारा बी जो होगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसे हमने बहुत ही इजी मेथड से किया। क्वेश्चन दिया गया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके हमने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ को फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एचसीएफ को कैसे फाइंड किया, पहले हमें 135 एंड 225 दिया हुआ था। हमने क्या किया, इन दोनों में से ग्रेटर को देखा, जो ग्रेटर था उसको अंदर लिखा और जो स्मॉलेस्ट था उसे बाहर लिखा, क्योंकि हमेशा हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट को अंदर लिखते हैं डिवाइड करते समय, और स्मॉलेस्ट को बाहर लिखा। फिर हमने 135 के टेबल में डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया, 90 आ गया। जब हमारा 90 आ जाए तो हमने एक यूक्लिड एल्गोरिथम को बनाया। फिर हमने इसमें जो पिछले वाले था उसको हमने 135 को लिख लिया। फिर हमने इसके टेबल में डिवाइड किया, हमारा 45 आ गया। जब हमारा 45 आ गया तो हमने इससे पिछले वाले से जिससे डिवाइड किया था वो हमने अंदर लिख लिया। फिर देखो 90 जो है 45 के टेबल में 2 पे हमारा आ गया और हमारा लास्ट में क्या आना चाहिए था, 0। तो हमारा जब 0 आ गया तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, जहां पे हमारा 0 आया वो किससे डिवाइड करके आया, 45 से, वो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, एचसीएफ। तो हमने लिखने का तरीका देखा, सबसे पहले 225 था, वो कैसे आया था, 135 को 1 से मल्टीप्लाई करके एंड प्लस करके 90 को। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप में देखो 135 इज इक्वल टू 90 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया 45 को। उसके बाद हमारा 90 कैसे आया, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया और प्लस किया किसे, 0 को। तो स्टूडेंट जब हमारा 0 आ जाएगा, तो 0 जब हमारा आ जाएगा तो वहां पे जो b होगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम करेंगे अब 196 एंड 38220। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखेंगे दोनों में से ग्रेटर कौन है। ग्रेटर वाली को हम क्या करेंगे, 38220 अंदर लिखेंगे एंड स्मॉलेस्ट वाले को बाहर लिखेंगे। 196 है, यहाँ पे 382 है। 196 में 2 के टेबल पे क्या आएगा, 196 2 दा क्या होगा, ये इससे ग्रेटर है तो हम 1 पे 196 ही लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा 196 आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे माइनस। माइनस करने के बाद देखो हमारा क्या आएगा,
ओके स्टूडेंट्स, ऊपर से आ जाएगा हमारा 2। अब हमने देखना है 1862, 1862, 196 के टेबल में कितने पे आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने ये करके देख लिया था, ये 9 पे आएगा। ओके स्टूडेंट, 9 6 का 54, 9 and 81 and 5 86, 9 1 9 and 8 17 64, ये 9 पे आएगा। मैंने इसको पहले करके देख लिया, आप भी इसका टेबल 196 का टेबल लिखें और देखें ये कितने पे आएगा। ये 9 पे ही आपका आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पे माइनस करो, हमारा आ जाएगा 1 8 9 0 0, 98 ऊपर से हमारा आ गया 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमारा ये आ गया 980, फिर हम देखेंगे 196 की टेबल में ये कितने पे आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आएगा 5 पे। ये आएगा 5 पे, हम लिख देंगे ऊपर। ये हमारा आया था 9 पे, ये आ गया 5 पे, तो हमारा 1980, ये हमारा 0 आ गया। जब हमारा 0 आ जाता है, जिसको डिवाइड करने से हमारा 0 आया, वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया सॉल्व। सबसे पहले 196 यहाँ पे देखो 382 डिवाइड किया सिंपली हमने, ये 1 पे गया, उसके बाद ये आ गया, वो हमारा 9 पे गया 17 64, फिर हमारा 980 आया जो कि हमारा 5 पे गया, फिर लास्ट में हमारा क्या आ गया 0। जब हमारा 0 आ जाता है तो जिससे हमने डिवाइड किया है उसकी वजह से जो 0 आया है तो वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ। अब इस फॉर्म में हम लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमारा ए आएगा, फिर बी, फिर क्यू, फिर आर। 196 एंड 38220 था हमारा। ग्रेटर जो था ये वाला था, इसको हमने अंदर लिख लिया और स्मॉलेस्ट को बाहर लिख लिया। उसके बाद हमने सिंपली डिवाइड किया 196 से, यहाँ पे आ गया हमारा 195, रिमाइंडर हमारा आ गया 0। तो हमने इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखा, और 0 जिससे डिवाइड करने से आता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 196। तो हमारा एचसीएफ फाइंड हो गया इस क्वेश्चन में, वो क्या आया 196। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, पहले वो लिखेंगे। ये ग्रेटर हो गया, ग्रेटर वाले को हम क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे, एंड स्मॉलेस्ट वाले को बाहर लिखेंगे। 255 के टेबल में देखो 867 आएगा, पहले 255 आया, फिर 510, 765। आपने टेबल को लिख लेना है। 1020। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारा जो 225 का हमने टेबल लिखा है, हमारा ये जो है 867 नहीं आ रहा है, इससे स्मॉल आ रहा है 765। वो कितने पे आ रहा है, 1 2 3, 3 पे हमारा आ रहा है 765। ओके स्टूडेंट, 765 माइनस करेंगे 201, 102 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिवाइड का साइन बनाएंगे, एंड जो इससे पिछले में हमने जिससे डिवाइड किया था वो इसके अंदर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
इसको हमने इसके अंदर लिख लेना है 102 एंड 255 अंदर लिख लेना है। 102 के टेबल में देखो ये आएगा, टेबल लिख लो यहाँ पे 102 204 306। तो हमारा ये नहीं आ रहा है, इससे छोटा क्या आ रहा है 204, कितने पे आ रहा है 2 पे 204 माइनस करेंगे 51 आ जाएगा। 51 आ गया, फिर हम डिवाइड का साइन बनाएंगे क्योंकि हमारा 0 नहीं आया, डिवाइड का साइन बनाएंगे और इससे जिससे हमने डिवाइड किया था उसको इसके अंदर लिख देंगे 102 को। 51 के टेबल में 102 जो है वो 2 पे आ जाएगा और हमारा 102 पूरा सॉल्व हो जाएगा। जब हमारा 0 आ गया तो किससे डिवाइड किया था हमने जो 0 आया 51 से, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा 51। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में। सबसे पहले हमारा था फर्स्ट टर्म में 861, किसको मल्टीप्लाई करके 225 को मल्टीप्लाई किया 3 से एंड प्लस किया 102 से, तो हमारा क्या बन गया 867। सेकेंड स्टेप में देखो 255 कैसे आया 255, 102 मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, रिमाइंडर क्या आया 51। थर्ड स्टेप में देखो 102 मल्टीप्लाई 102 इज इक्वल टू किसको किससे मल्टीप्लाई किया 51 को किया 2 से मल्टीप्लाई, रिमाइंडर आया 0। जहाँ पे रिमाइंडर 0 आया वो क्या हो गया एचसीएफ, हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहाँ से 51। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट।